अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद दलीब आपके साथ आज एक नई वीडियो के साथ मौजूद हूँ। इस वक्त एक बड़ी तवील बहस चल रही है कि नवाज़ शरीफ को डील दे दी गई है। डील के पीछे पस पर्दा जो हक़ाइक़ हैं वो क्या हैं, किन क़ुव्वतों ने नवाज़ शरीफ को डील दी, या कौन नवाज़ शरीफ को डील दे रहा है, कौन नवाज़ शरीफ को मुल्क से बाहर भिजवाना चाह रहा है, ये डील कैसे तय होती है, डील होती क्या है, इसका उमूमी खाका क्या बनता है, डील का लफ्ज़ सुन के आम लोगों की जो जहन में एक तासुर उभरता है वो क्या होता है, किस तरह से लोग उसको डील का नाम दे दिया जाता है, और उसके पीछे क्या कोई प्ली बारगेन होता है, रियासती फ़ैसला होता है, रियासत ये फ़ैसला करती है, ये सिर्फ़ और सिर्फ जो है ये सियासी हुकूमत कोई फ़ैसला करती है, कैसे बिहाइंड द स्क्रीन जो है वो मामलात तय हो जाते हैं। कोई इसको डील का नाम देता है, कोई इसको प्ली बारगेन का नाम देता है, कोई इसको फिर नवाज़ शरीफ के मामले में तो ये कहा जाता है कि एक पॉलिटिकल सेटलमेंट है। तो ये एक डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं, लेकिन जो हकीकत है वो ये है कि एक तरफ आपको जो ताकतवर माफिया है इस वक्त मुल्क में वो आपको जीतता हुआ नज़र आता है। देखिए, नवाज़ शरीफ का जहाँ तक अगर बात की जाए तो ये बहुत पहले से कुछ लोग ये बात कहते थे कि नवाज़ शरीफ इस कदर उनके पास ताकत है, इस कदर उनके पास इतना इन्फ्लुएंस है, वो लोगों को मुतासर कर सकते हैं, उनका अपना एक इतना हल्का अहबाब है, उनकी इतनी फुटिंग है इस रियासती वजूद के अंदर, इस रियासती निज़ाम के अंदर, कि वो चीज़ों को जिस तरह से चाहें अपनी मर्ज़ी से हक़ाइक़ को, हालात को बनाने में और उनकी तश्कील करने में, वो बयानिया तरतीब देने में वो दस्तरस रखते हैं। सितम यह कि अब ये सब किस कानून के तहत हो रहा है, इसमें कुछ बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसमें मैं आपके साथ आज शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो ये कि ये हुआ कैसे, किन किन किरदारों की वजह से ये सारा मंजरनामा डेवलप हुआ, इसके फिर सियासी तौर पे पीटीआई की हुकूमत को नुकसानात क्या होंगे, कुछ ऐसे जो पॉइंट्स हैं, कुछ ऐसी इसके एंगल्स हैं जिन पर बात होनी चाहिए, वो बात नहीं हो रही, वो क्या है, और फिर चंद तल्ख सवालात भी इस पर हम करेंगे पीटीआई की हुकूमत से। देखें, पाकिस्तान का एक अलमिया ये है कि यहाँ बहुत कुछ अचानक से हो जाता है, हालात बाहर कुछ होते हैं, अंदर खाने कुछ पक रहा होता है, बहुत सारे जो स्टेक होल्डर्स होते हैं वो शायद उस वक्त उस तरह से इतना ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते उस मुकालमे में, आपको पता नहीं होता कि दूसरी तरफ क्या चल रहा होता है, हालात किस तरफ जो है वो बनाए जा रहे होते हैं, उनकी तश्कील किस तरह से की जा रही होती है। हुकूमत का जहाँ तक ताल्लुक़ है, हुकूमत इसमें बिल्कुल भी फरीक नहीं थी। इमरान खान की हद तक वो कहते थे कि मैं किसी को इनारो नहीं दूंगा, जो उसका ये मतलब होता था कि जो उनका अपना सवाबदीदी इख्तियार है वो उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जहाँ तक नवाज़ शरीफ साहब के केस का ताल्लुक़ है, ये एक रियासत का केस है, रियासत जो है वो नवाज़ शरीफ के साथ ख़ुद अपने मामलात तय करेगी, तो उसमें आपको सियासी हुकूमत जो होती है वो सिर्फ उसकी एक मैनिफेस्टेशन होती है, रियासत एक एब्स्ट्रैक्ट नोशन होती है, रियासत नज़र नहीं आती, रियासत का जो वजूद होता है वो ख़ुद ऑपरेट करता है, उसका एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है। रियासत डील नहीं करती, रियासत इनारो नहीं करती, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुकूमत हमने ख़ुद देखा पहले बड़ी एक और मूड में थी और फिर अचानक से एक और मूड में चली गई और ख़ुद वो फरीक बन गई। नवाज़ शरीफ चूँकि कॉन्विक्ट है, उसको पाकिस्तान की रियासत ने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि उसके ऊपर ये सज़ा है उस पर लगी हुई है और उसके ऊपर कुछ जुर्माना किया हुआ है, तो अब ये रियासत का मामला था। तो हुआ ये कि सियासी तौर पे पीटीआई की हुकूमत के कुछ लोग अचानक से, आपने देखा उन्होंने ट्वीट करना शुरू कर दी, चौधरी सरवर हूँ, नहीं मुल्हक हूँ, कि हम इंसानी बुनियादों पर, हमने इंसानी हमदर्दी पर जो है ना ये फ़ैसला किया है कि हम जो है नवाज़ शरीफ को सेहत की जो है वो बाहर से इलाज करवाने की इजाज़त देते हैं। तो ये एक मिक्स हो गई बहुत सारी चीज़ें। जब अगर आप एक नेब के मुलज़म हैं या आप किसी रियासत के किसी इदारे की कस्टडी में हैं, तो उसको आपके उस रियासत के उस कानून के तहत या उस इदारे के साथ जो उस इदारे का जो कानून है उसके तहत आपको जो है वो करना होता है, डील करना होता है। यहाँ से बिल्कुल अचानक से हुकूमत सामने आना शुरू हो जाती है और हुकूमत ये कहती है जी हम इनको इलाज करवाने की इजाज़त दे देते हैं। देखिए, होता क्या है, यही होता है कि जब आप जेल में होते हैं, जब आप पे सज़ाएँ होती हैं, तो आप सज़ाएँ नहीं काटते, आप डील करते हैं, आप किसी न किसी तरह से उसको कोई ना कोई रंग देते हैं, आप भाग जाते हैं मुल्क से। जब आप मुल्क से भाग जाते हैं तो आप ज़ाहिर है फिर सज़ाएँ आप नहीं काटते, आप बाहर चले जाते हैं, आप बाहर बैठ के फिर आप अपनी प्लानिंग करते हैं, बाहर बैठ के फिर आप अपनी लॉबिंग करते हैं, बाहर बैठ के फिर आप अपने धड़े बनाते हैं, आप जिस हैसियत से गए हुए होते हैं, ये बहुत समझने की बात है नाजरीन, जिस हैसियत से आप इस मुल्क से गए हुए होते हैं उस हैसियत से फिर आप वापस नहीं आते, आप बाहर जाके फिर अपनी हिसाब से चीज़ों को देखते हैं। आप यही होता है कि किसी बंदे ने अगर कोई जुर्म किया हुआ है या उसको रियासत
कॉन्विक्ट ठहराती है तो उस पे लाजिम है कि वो सज़ा काटे। वो इसलिए सज़ा काटे कि वो दूसरों के लिए इबरत का निशान बने। वो इसलिए सज़ा काटे कि वो उसने अगर कोई रियासत के किसी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया हुआ तो वो उससे वसूल किया जाए। तो यहाँ क्या होता है, यहाँ आप डील करो, आप चले जाओ अयाशी से वहाँ रहो बाहर, और फिर किसी और रूप में किसी और डील करके किसी और नए अंदाज में वापस आके दोबारा हुकूमत में आके हुकूमत बना लो। तो ये एक सितम होता है। तो यही होता है डील का एक अवामी जो तासुर बनता है, वो यही होता है कि एक आम इंसान को तो फिर यही चीज़ समझ आती है। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं कि नवाज शरीफ जो है वो बाहर जाएं, वो किसी महल में रहें या किसी हॉस्पिटल में रहें। मैं एक आम पाकिस्तानी हूँ अगर, तो मैं ये मुआहिदा क्यों नहीं कर सकता? एक आम पाकिस्तानी ये मुआहिदा क्यों नहीं कर सकता? जब पीटीआई की हुकूमत ख़ुद इस बात का बहुत ज़्यादा क्रेडिट लेती थी कि हम एक पाकिस्तान बनाएंगे, हम दो पाकिस्तान नहीं होंगे, किसी भी गरीब और अमीर के लिए कानून का फ़र्क नहीं होगा, उसका इंसानी इम्तियाज़ नहीं होगा। तो फिर आप जब इंसानी बुनियादों पे आपने ख़ुद कह दिया कि हम इंसानी बुनियादों पे करते हैं, तो फिर आपको कर देना चाहिए था। आप उसको करते, उसको ऑन करते। आप मेरे ख़्याल में जो दो सबसे बड़े फरीक थे, एक पीटीआई के वो लोग जिन्होंने इस मामले को मिस हैंडल किया। आपको पहले दिन से आके इस बात की तरदीद करनी चाहिए थी कि किसी कानून में इस बात की गुंजाइश नहीं है कि किसी ऐसे कॉन्विक्ट को रियासत बाहर भिजवाए और उसका जो है वो ज़मामे कार ख़ुद हुकूमत कर रही हो, ख़ुद हुकूमत प्रोएक्टिवली ये बात ऑफ़र कर रही हो कि हम उनको इजाज़त देंगे। आपको क्या ज़रूरत है इस बात की? इसका तो यही मतलब है कि आप ख़ुद अपने मौक़िफ़ से पीछे हट रहे हैं। बात इसमें असूली है। मैं ख़ुद बीमार हूँ, बीमारी जो है वो होती है, हर इंसान को होती है, हर इंसान का हक़ है उसको इलाज मिले। लेकिन सवाल ये है कि एक आम मरीज़ ये मुआहिदा क्यों नहीं कर सकता? एक आम मरीज़ अपना इलाज बाहर से क्यों नहीं करवा सकता? और उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जब आप खुद एक प्रेसिडेंट सेट करते हैं, आप खुद एक स्टांस लेते हैं, आप ये बात कहते हैं कि हम जो है दो पाकिस्तानी एक पाकिस्तान की बात करेंगे, आप ये कहते हैं कि हम रियासत मदीना की बात करेंगे, तो फिर उन वज़ीरों को ये बात आके इस तासर को रद्द करना चाहिए था कि नहीं, जो पाकिस्तान है यही है, सब के लिए जीना मरना है। अगर नवाज शरीफ साहब 14-15 साल बराह रास्त हुकूमत में इक़्तिदार में रहकर और तकरीबन इतना ही जो है हिस्ब इख्तिलाफ में रहकर ये कोई 30 साल का अरसा बनता है, इस इतना इक़्तिदार हासिल करने के बावजूद, प्रोटोकॉल इंजॉय करने के बावजूद किस मुंह के साथ जाके किसी दूसरे मुल्क में अपना इलाज करवाएंगे? नेल्सन मंडेला की अगर जो लोग तारीख़ जानते हैं तो वो 27 से 30 साल तक जेल में रहे। तो वो उन्होंने बड़ी तकलीफ़ें उठाई और आखिर पे उन्होंने सबको माफ़ कर दिया। उन्होंने कभी ऐसी कोई बात नहीं की, उन्होंने कभी ऐसी कोई डील नहीं की, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि मुझे इलाज करवाने के लिए यहाँ से बाहर जाना है। एक तरफ आप पोर्ट्रे ये करते हैं कि आप नज़रियाती हैं, आप वोट की इज़्ज़त की बात करते हैं, आप भिड़ जाएंगे। दूसरी तरफ आप फिर वही अपनी बीमारी को कैश करवाने के लिए बार्गेन करते हैं और आप ये कहते हैं कि हम बाहर जाके इलाज करवाएंगे और पाकिस्तान में हमारा इलाज मुमकिन नहीं है। तो ये बहसीत पाकिस्तानी मेरे लिए एक शर्म की बात है कि मैं एक ऐसी रियासत का शहरी हूँ जिसके वज़ीर-ए-आज़म को 3 बार के वज़ीर-ए-आज़म को भी यहाँ इलाज मुयस्सर नहीं है, उसकी क्वालिटी का इलाज। तो ये एक डिफरेंस आपको नज़र आता है एक आम इंसान की ज़िंदगी का और एक एलीट क्लास की ज़िंदगी का। एक तो सबसे बड़ा फरीक मेरे ख्याल में पीटीआई के वो वज़ीर हैं जिनको इस तासर को रद्द करना चाहिए था शुरू में आके ही कि इसकी कोई गुंजाइश नहीं है और ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खैर पता नहीं क्या मसलतें होती हैं। दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर जो था वो मीडिया का था, किस तरह से हालात बनाए गए। देखें अभी टिकट नहीं हुआ, अभी नाम ECL पे है, टिकट हो जाता है, एयर एम्बुलेंस आ जाती है, सुबह शाम मीडिया जो है एक सनसनी फैलाता है, खून के खलिए गिर गए हैं, इतने हो गए, इस वक्त इतने हो गए, इस वक्त इतने हो गए, ट्वीट्स की जाती हैं और एक हंगाम बपा किया जाता है कि इस वक्त नवाज शरीफ की जो है वो इंतहाई नागुज़ीर है उनका मुल्क से बाहर जाना और उनको अगर इतना ये हो गया तो ये हो जाएगा। आपको पता है आज 101 दिन हो गया कश्मीर का। 101 दिन में कितने हज़ारों कश्मीरी तकलीफ़ में, लाखों की तादाद में माएँ बहनें परेशान हैं। उनकी कोई बात नहीं करता, अब उनके लिए कोई हेडलाइन नहीं बनती, उनके लिए कोई एडिटोरियल नहीं लिखा जाता, उनके लिए कोई प्रोग्राम नहीं किया जाता। ज़ोर है पिछले 4-5 दिन से नवाज शरीफ झेली कमेटी नवाज शरीफ बांड और एक हंगाम है। एक शख्स के गिर्द पिछले 6-7 महीने से पूरी सारी की सारी सियासत को घुमाया जाता है। मीडिया क्या करता है जी, अभी नाम अभी ECL पे है और टिकट हो गए,
वहाँ जाने के इंतज़ामात हो गए हैं, घर शिफ्ट कर दिया। एक अजीब व गरीब सूरत हाल है। और इस अजीब व गरीब सूरत हाल में जो एक आम पाकिस्तानी है जो ये बात देखता है कि यार शायद कुछ रियासत मदीना का कोई वजूद होगा, कोई उसकी तश्कील होगी, उसके जब आपको वज़ीर इस तरह की बात करते हुए नज़र आएंगे कि ठीक है जी नवाज़ शरीफ को चले जाना चाहिए बाहर, तो ये एक बड़ी तकलीफ़ दह बात है। मेरे ख़्याल में इस पे सोचना चाहिए सब लोगों को। जो पीटीआई का जो जेन्युइन सपोर्टर है उसके इस बात पे सोचना चाहिए कि एक शख्स जो वज़ीर आज़म रहा इस मुल्क का, वो उसकी सज़ा उसको क्यों ना मिले। अगर उसने अस्पताल नहीं बनाया, उसकी ये सज़ा उसको मिलनी चाहिए कि उसने इस मुल्क को इस काबिल बनाना चाहिए था उसको कि उसमें हर इंसान का इलाज होता है, उसका अपना भी इलाज होता। उसकी नाअहली की सज़ा आज तक मेरी नस्लें भुगत रही हैं, मैं भुगत रहा हूँ, एक गरीब इंसान भुगत रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद ये सब लोग आप देखिएगा अरेंजमेंट्स इनकी हो जाएंगी, ये चले जाएंगे बड़ी आसानी से, और ये फिर बाहर जाएंगे तो फिर ये अपनी मर्ज़ी से वापस आएंगे, और जब अपनी मर्ज़ी से वापस आएंगे तो फिर ये अपने मर्ज़ी के मुआहदों से वापस आएंगे, अपने प्रोटोकॉल से वापस आएंगे, और उसकी कोई फिर आपको नहीं पता कि क्या शक्ल बनती है। इनका माजी गवाह है। सितम यह कि इस वक्त आपको माफिया जीतता हुआ नज़र आ रहा है। रियासत का वो तबका जो आम आवाम की, आम इंसानों के हकूक़ की बात करता है, वो शायद उस तरह से इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं रहा। मेरी तरफ से यही कुछ, अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।